हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। एलओसी पर चीनी ड्रोन ढेर, भारत ने दिखाई लेजर शक्ति की असली चमक। पाकिस्तान की सरहद से भेजा गया चीनी ड्रोन, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर घुसते ही हुआ खाक। भारतीय सेना ने डीआरडीओ के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम से किया ध्वस्त। 2 किलोवाट की लेजर बीम ने 800 मीटर दूर से किया टारगेट। अब आया है 30 किलोवाट का नया सिस्टम जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल तक को पल में कर दे खत्म। अगला पड़ाव है सूर्य लेजर, जिसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर। भारत अब लेजर युद्ध क्षमता में अमेरिका, रूस और चीन के बराबर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका चीन के सामने झुका। टैरिफ वॉर में ट्रंप की यू टर्न। टैरिफ वॉर की तपती आग में अचानक आई ठंडी हवा। ट्रंप सरकार ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर से जैसे को तैसा टैरिफ हटा दिया। अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिली। एप्पल को सबसे बड़ी राहत, हर एक आईफोन पर लग रहे थे $700 से ज्यादा के इंपोर्ट टैक्स। चाइना ने कहा जिसने शेर के गले में घंटी बांधी वही खोलेगा। अमेरिका से गलती सुधारने की अपील की, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो चीन आखिरी सांस तक लड़ेगा। शुक्रवार को चीन ने अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 125% किया। अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था। अब अमेरिका की यू टर्न पर चीन कर रहा मूल्यांकन। दुनिया से भी अपील की कि ट्रंप की आर्थिक धौंस के खिलाफ एकजुट हों। नेक्स्ट खबर, ढाका में सत्ता का महासंग्राम, आर्मी चीफ बनाम एनएसए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार ने खलीलुर रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया और इसी फैसले ने भड़काया देश का सबसे बड़ा टकराव, क्योंकि जब यह नियुक्ति हुई उस वक्त आर्मी चीफ वकार उज जमा विदेश दौरे पर थे। रहमान पहले से ही रोहिंग्या मामलों के उच्च प्रतिनिधि हैं। अब 2 बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सेना से सीधा टकराव तय माना जा रहा है। रहमान की अमेरिकी नीतियों से नजदीकी और विवादित छवि पर भी सवाल खड़े हैं। नाम महिला अफसर की हत्या से भी जुड़ा है। ढाका में सेना और एनएसए के बीच सीधी लड़ाई की आशंका बढ़ रही है। यूनुस सरकार पर सत्ता हथियाने की तैयारी का आरोप लग रहा है। नया बांग्लादेश अब गृह युद्ध की तरफ खिंचता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, 2035 तक भारत के पास होगा पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। भारत ने उड़ान भर दी है 5वीं पीढ़ी की फाइटर ताकत की तरफ। 2035 तक आकाश में गरजेगा स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर। एमसीए डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत का ऐलान। कहा, चौथी पीढ़ी के कावेली से सीखा बहुत कुछ। अब छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिलाने की तैयारी। साथ ही 130 किलोवाट लेजर के बाद अब लक्ष्य है 300 किलोवाट का सूर्य लेजर। भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, स्पेस वॉर टेक्नोलॉजी में भी कर रहा है धमाकेदार एंट्री। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल, इस्लाम के नाम पर गोली से सजाएं। अफगानिस्तान में तालिबान ने 4 लोगों को खुलेआम खेल स्टेडियम में गोली से उड़ा दिया। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा ने कहा यह इस्लाम का हिस्सा है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ऑडियो क्लिप में कहा, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि सजा देने का भी धर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 पर हत्या साबित हुई थी। पीड़ित परिवार ने माफ करने से इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने की निंदा। दुनिया से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे तालिबान ने पश्चिमी कानूनों को किया खारिज। अमेरिका ने कुछ नेताओं से इनाम हटाया और 4 नागरिक रिहा किए, मगर अफगान जमीन पर अब भी खून से लिखी जा रही तालिबानी शरिया की तहरीर। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वॉर से कांपा विश्व व्यापार, भारत के लिए सुनहरा मौका। ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार में 3% गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अर्थशास्त्री पामेला कोक हैमिल्टन ने दी चेतावनी। कहा, अमेरिका चीन व्यापार में दरार के बीच भारत बन सकता है। अगला बड़ा हब वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश भी अपने निर्यात का रुख भारत और ब्राजील की तरफ कर रहे हैं। एप्पल को अमेरिका में आईफोन बनाने पड़े तो कीमत 3 गुना बढ़ेगी। बांग्लादेश को झेलना पड़ सकता है 3 अरब 30 करोड़ डॉलर का नुकसान। विशेषज्ञ बोले भारत के पास है बाजार हथियाने का मौका। ट्रंप की नीति से चीन पीछे हटने को नहीं तैयार, लेकिन भारत के लिए खुल गया है एक नया रणनीतिक दरवाजा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत को मिला स्टार वॉर्स जैसा लेजर हथियार। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में इतिहास रच दिया गया।
डीआरडीओ ने लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम मार्क 2A का सफल परीक्षण किया। 5 किलोमीटर दूर उड़ते दुश्मन के ड्रोन को चंद सेकंड्स में कर दिया राख। बिना बारूद, बिना शोर और बिना धुएं के दुश्मन की आंखें फोड़ दी। यह हथियार ड्रोन, मिसाइल और सेंसर को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसमें है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, जो दुश्मन की हरकत को पकड़ते ही लाइट की स्पीड से हमला करता है। यह है भारत का साइलेंट किलर। अब युद्ध के मैदान में भारत बोलेगा रोशनी की भाषा। नेक्स्ट खबर। तंजानिया से उठा महासागर की शक्ति का शंखनाद, भारत ने दिखाई समुद्री ताकत। तंजानिया में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच 6 दिवसीय युद्धाभ्यास AIKYMI का आगाज हो चुका है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद हैं। यह अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महासागर दृष्टिकोण का हिस्सा है। भारत के साथ सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं भी शामिल हैं। इस साझेदारी से समुद्री सुरक्षा, डकैती, तस्करी और अवैध मछली शिकार जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी है। यह अभ्यास भारत की समुद्री कूटनीति को अफ्रीका के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटिश सांसद को चीन ने दिखाया दरवाजा, पोते से मिलने भी नहीं दी इजाजत। चीन ने हांगकांग एयरपोर्ट पर ब्रिटिश सांसद वेरा हॉबहाउस को रोक दिया। सांसद अपने नवजात पोते से मिलने पहुंची थीं, पर अधिकारियों ने एंट्री देने से मना कर दिया। कारण तक नहीं बताया। यह पहली बार है जब किसी ब्रिटिश सांसद को चीन ने यूं अपमानित किया। सांसद ने सोशल मीडिया पर इसे क्रूर और अपमानजनक बताया। ब्रिटिश सरकार ने जताई चिंता। चीन पहले ही ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते को नकार चुका है। अब सवाल उठ रहे हैं कि हांगकांग की आजादी और लोकतंत्र सिर्फ नाम भर रह गया है। नेक्स्ट खबर। हिटलर के दीवाने ने ट्रंप को मारने के लिए माता पिता को मारा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 17 साल के युवक निकिता कैसाप ने अपने ही माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह थी ट्रंप की हत्या की साजिश। स्वतंत्र होना चाहता था, पैसे चाहिए थे। अदालत में खुलासा हुआ कि वह अमेरिकी सरकार को गिराने और ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा था। उसके पास से राष्ट्रपति की हत्या, बम धमाकों और चरमपंथी विचारों से जुड़ी फाइलें मिली। हिटलर से प्रेरित यह युवक द ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स ग्रुप से जुड़ा था। FBI को 3 पन्नों की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, श्वेत जाति की जय हो, हिटलर की जय हो। ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग, बैंक पासवर्ड और फंडिंग के डिटेल्स भी मोबाइल में मिले। अब अमेरिका में बढ़ा डर, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति परवार मंगल शोभा यात्रा का नाम बदल दिया गया। ढाका की अंतरिम सरकार ने यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नववर्ष जुलूस मंगल शोभा यात्रा का नाम बदलकर वर्षावरण आनंद शोभा यात्रा कर दिया है। कट्टरपंथियों के दबाव में बदले गए हिंदू प्रतीक मंगल शब्द को बताया गया इस्लाम विरोधी। यूनुस सरकार इस बदलाव को समावेशिता का नाम दे रही है। हिंदू समुदाय में आक्रोश, कहा यह संस्कृति मिटाने की साजिश है। जन्माष्टमी को भी बताया जा रहा है जबरन थोपा गया आयोजन। बांग्लादेश अब धीरे धीरे कट्टरता के अंधेरे में डूबता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका का धमाका फरमान, विदेशी नागरिकों पर बड़ी सख्ती। ट्रंप सरकार का नया झटका। अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकने वाले विदेशी नागरिकों को अब फेडरल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वरना पड़ेगा भारी जुर्माना और हो सकती है जेल। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट हुए पोस्ट किया, सेल्फ रिपोर्ट करो वरना भुगतो। हर दिन की देरी पर 86,000 रुपए का जुर्माना। अगर जानबूझकर रुके तो 4,30,000 रुपए तक जुर्माना और जेल भी तय। H1B वीजा और स्टूडेंट परमिट वालों पर सबसे ज्यादा असर, नौकरी गई तो रहना भी मुश्किल। ट्रंप सरकार जल्द शुरू करेगी गोल्ड कार्ड स्कीम, $5 मिलियन देकर मिल सकती है। अमेरिकी नागरिकता 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचकर सरकार चुकाएगी। देश का कर्ज अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए यह चेतावनी बन चुकी है। सिर दर्द, अब या तो रजिस्ट्रेशन कराओ या फिर निकल जाओ। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी पर मिसाइल अटैक, रूस पर लगा जानबूझकर हमला करने का आरोप। यूक्रेन के दिल में गूंजी धमाके की गूंज। भारतीय दवा कंपनी कुसुम फार्मा के गोदाम पर दागी गई रूसी मिसाइल। यूक्रेनी दूतावास ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों की दवाएं राख में बदल गईं। भारत के साथ दोस्ती का दावा करने वाला रूस अब भारतीय व्यापारों को बना रहा निशाना। ब्रिटिश राजदूत ने भी की पुष्टि। यूक्रेन ने बताया यह हमला सिर्फ इमारत नहीं, इंसानियत पर था। अब तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ट्रंप का नया हंटर ऑर्डर, 24 घंटे पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य। डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासियों पर कसा शिकंजा। अब 14 वर्ष से ऊपर के हर अप्रवासी को 24 घंटे पहचान पत्र साथ रखना होगा।
गैर कानूनी प्रवासियों को पकड़ने और निर्वासित करने के लिए नया कार्यकारी आदेश लागू। पंजीकरण न करने पर भारी जुर्माना और जेल तय। H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड और वैध प्रवासियों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य। पता बदलने की सूचना 10 दिन में देना जरूरी। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीयों में 2 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी। अब हर कदम पर दस्तावेज चेक और डर का साया। नेक्स्ट खबर, वीजा अब हक नहीं बल्कि इनाम है। ट्रंप की नीति पर रूबियो का गरजता ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप की वीजा नीति का दमदार बचाव किया। बोले वीजा अधिकार नहीं विशेषाधिकार है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अमेरिकी कानून का सम्मान करते हैं। आतंक का समर्थन करने वालों को वीजा नहीं मिलेगा। फिलिस्तीन समर्थन पर विदेशी छात्रों के वीजा रद्द हो चुके हैं। सोशल मीडिया के पोस्ट पर भी निगरानी। कैंपस में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई तय। रूबियो ने कहा, जब तक मैं विदेश मंत्री हूं, कड़े कदम उठाने में हिचक नहीं होगी। नियम तोड़ने पर वीजा रद्द होंगे और दोषियों को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। यूक्रेन की जमीन पर फिर गरजा रूस का कहर। अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को रूसी S-400 सिस्टम ने हवा में उड़ा दिया। भारत ने भी इस खतरनाक सिस्टम को चीन की सरहद पर कर रखा है तैनात। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई ने पकड़ी रफ्तार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अफसरों से अब तक 38% कटाई पूरी, खरीद में ना हो कोई चूक, व्यवस्था रहे बेहतर और सटीक। नेक्स्ट खबर, पेट्रोल डीजल पर तेल कंपनियों की चांदी, 1 लीटर पर कमा रही 15 रुपए। कच्चा तेल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन जनता को राहत नहीं, कंपनियों की जेब में जा रही ऐतिहासिक कमाई। नेक्स्ट खबर, बंगाल के धुलियान में वक्फ कानून पर भड़की हिंसा, 500 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा गांव। मालदा के स्कूलों में लेनी पड़ी शरण, घरों को लगाई आग, पीने के पानी में मिला दिया गया जहर। नेक्स्ट खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान। बोले, अगले साल दिसंबर तक महाराष्ट्र के 80% किसानों को मिलेगा फ्री बिजली का तोहफा। सरकार की योजनाओं से चमकेगा गांवों का अंधेरा। नेक्स्ट खबर, रूस का कहर लगातार दूसरे दिन यूक्रेन पर बरपा। बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला, 21 लोगों की मौत, सड़कों पर बिखरे शव, यूक्रेन की रूह कांप उठी, हर कोने में सुनाई दी चीखें। नेक्स्ट खबर, अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि। बोले, बाबा साहेब का विचार और योगदान देश के युवाओं को दे रहा है राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा, उनके सपनों का भारत बना रही है नई पीढ़ी। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में अमित शाह के दौरे से मचा सियासी भूचाल। अन्नामाई बोले, एनडीए हुआ और भी मजबूत, डीएमके को सत्ता से बाहर करना हमारा मिशन, नयनार नागेंद्रन बनेंगे नए बीजेपी अध्यक्ष। नेक्स्ट खबर, वक्फ एक्ट पर मणिपुर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सुप्रीम कोर्ट जाएगी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह बोले, कानून संविधान के खिलाफ, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खुला खेल। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के गवर्नर ने कॉलेज में लगवाया जय श्री राम का जय घोष। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा राज्यपाल बन गए आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता, लोकतांत्रिक मर्यादाएं तोड़ी गईं। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के नोटिस पर भड़के कपिल सिब्बल बोले, आप लोकतंत्र की जननी नहीं, तानाशाही के जनक हैं, जनता को डराने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट खबर, पंजाब की सियासत में गूंजा सुखबीर बादल का ऐलान। बोले, 2027 में अकाली दल की सरकार नहीं बनी तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास, कार्यकर्ताओं से एकता का आह्वान। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बढ़ा तनाव, सांसद ने की अफस्पा लागू करने की मांग, कहा हिंदू समुदाय को बनाया जा रहा है, साजिशन निशाना, केंद्र से मांगी मदद। नेक्स्ट खबर, कनाडा की सड़कों पर गूंजे पाकिस्तान विरोधी नारे, प्रदर्शनकारियों ने की बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलूच की रिहाई की मांग, पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ फैला जनाक्रोश। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की जेल में सनसनी, नाबालिग से बलात्कार और हत्या के आरोपी ने तौलिया से लगाई फांसी। आत्महत्या के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप, जांच शुरू। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने यूक्रेन में मांगा गैस पाइपलाइन का कंट्रोल, कीव सरकार में मचा घमासान, यूक्रेनी अधिकारी बोले यह मांग है पूरी तरह गैरवाजिब, संप्रभुता पर हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी का हमला तेज, यूसुफ पठान की चाय वाली पोस्ट से बवाल, बीजेपी ने कहा यही है तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा, सोशल मीडिया पर भी जमकर घेरी सरकार। नेक्स्ट खबर, केरल के राज्यपाल का तीखा हमला, बोले अगर संविधान संशोधन का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा
तो संसद की भूमिका क्या रह जाएगी? बिल पर समय सीमा तय न होना बड़ा सवाल। नेक्स्ट खबर, आतंकी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लेगी एनआईए, पूछताछ के लिए जरूरी होगी राणा की मंजूरी। डेविड हेडली के सहयोगी एम्प्लॉय बी से आमने सामने बिठाकर होगा बड़ा खुलासा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश से हलचल, अब कुल आरक्षण हो सकता है 85% पिछड़ों को और मिलेगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सियासत में मच सकती है खलबली। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के अनिल विज का ममता बनर्जी पर हमला, बोले हिंसा है उनका राजनीतिक शौक, बंगाल की हालत एक्शन फिल्म से भी खतरनाक। तहव्वुर पर बोले अब तोते की तरह बोलेगा सच। नेक्स्ट खबर, चौंकाने वाला अध्ययन, मुंह के कैंसर के इलाज के बाद भी 63% मरीज 5 साल तक नहीं जी पाते, ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा सबसे ज्यादा, जागरूकता की भारी कमी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और हार्वर्ड प्रोफेसर्स ने ठोका केस, आरोप लगाया यहूदी विरोधी नफरत रोकने में नाकाम रहे, फंड रोकने की भी दी थी धमकी, देश में मचा हंगामा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के जॉर्जिया में हिंदू फोबिया को आधिकारिक मान्यता देने के लिए पेश हुआ ऐतिहासिक बिल, ऐसा करने वाला बना पहला अमेरिकी राज्य, भारतवंशियों में खुशी की लहर, विदेशों में गूंजा सनातन। नेक्स्ट खबर, बहुजन राजनीति में वापसी कर चुके आकाश आनंद को मायावती ने किया माफ, लेकिन उत्तराधिकारी बनाने से किया इनकार, ससुर की गलतियों को बताया अक्षम्य, बसपा में फिर मची हलचल। नेक्स्ट खबर, ऑनलाइन ठगी के शिकारों को नहीं मिल रहा न्याय, चौंकाने वाला खुलासा, 95% रकम आज भी बैंकों के पास ब्लॉक, 3 साल में 22 गुना तक बढ़ चुकी है साइबर ठगी। नेक्स्ट खबर, मिस्र में अमेरिका द्वारा वित्त पोषित अरबी चैनल पर ताला, ट्रंप और एलन मस्क पर फंडिंग रोकने का आरोप, एक झटके में निकाले गए सभी कर्मचारी, मीडिया की दुनिया में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट, राजस्थान में 2 की मौत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में 2 दिन बाद हीट वेव का कहर, मौसम विभाग की चेतावनी से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, 17 अप्रैल को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी करेंगी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात, वॉशिंगटन में हाई लेवल बातचीत तय, दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर टिकी। नेक्स्ट खबर, केरल बना बुजुर्गों की राजधानी, 21 लाख से ज्यादा घरों में रह रहे सिर्फ बूढ़े, राज्य में बना बुजुर्ग आयोग, शिक्षित आबादी की दर 94%, सामाजिक संरचना में दिखा बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में फिर गिरा प्राइवेट प्लेन, ट्विन इंजन वाले इस विमान में सवार 2 में से 1 की मौके पर ही मौत। अमेरिका में लगातार हो रही विमान दुर्घटनाएं बढ़ा रही हैं चिंता। नेक्स्ट खबर, इजराइल का सेंट्रल गाजा पर कहर, मिसाइलों से उड़ाया अस्पताल, इमरजेंसी वार्ड में तबाही मचाकर दर्जनों घायल किए, युद्ध की लपटों में झुलस रहा है पूरा गाजा। नेक्स्ट खबर, रामजी लाल सुमन का बयान गरम, बोले न कभी झुके न कभी झुकेंगे, अखिलेश यादव का आदेश ही होगा, अंतिम करणी सेना को भी दिया करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, कांगो के पूर्वी हिस्से में खून की होली, विद्रोहियों और सरकार की भिड़ंत में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हर तरफ मातम और अफरा तफरी, हालात बेकाबू। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति बनी बवाल की जड़, पुलिस पर ग्रामीणों का जबरदस्त पथराव, महिला इंस्पेक्टर समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, तनाव में तब्दील हुआ गांव। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में ढेर किए गए जैश आतंकियों के पास से बरामद हुए पाकिस्तानी हथियार, M4 राइफल से लेकर भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त, पाकिस्तान की नापाक साजिश फिर उजागर। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी, कहा अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो भुगतना पड़ेगा खौफनाक अंजाम। ओमान में दोनों देशों की बैठक के बाद सामने आया बयान, पश्चिम एशिया में तनाव की आंधी। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना, शेख रेहाना और बच्चों को गिरफ्तार करने का बड़ा आदेश, बांग्लादेशी अदालत ने पुलिस को पेश करने को कहा, सत्ता परिवर्तन के बाद न्यायिक तूफान तेज। नेक्स्ट खबर, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से मचा बवाल, नौकरी गंवाने वाले 3 शिक्षकों ने अनशन तोड़ा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने का आरोप, कोलकाता में गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर, सूडान के शिविरों में भूख से तड़पते लोगों पर हमला, 2 दिन में करीब 100 लोगों की दर्दनाक मौत, संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने दी भयानक स्थिति की चेतावनी, मानवता करा उठी। नेक्स्ट खबर, भोपाल से अमित शाह का बड़ा ऐलान,
अब सहकारी समितियां चलाएंगी पेट्रोल पंप, बांटेंगी गैस। एमपी में संभावनाओं की नई क्रांति, सांची और एनडीबी के बीच हुआ समझौता। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।